बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान कहीं न कहीं मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था और झारखंड के कई कद्दावर नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव डॉक्टर मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हुई। मंजू कुमारी का भविष्य बहुत उज्जवल है, हिमंता विश्व शर्मा ने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम इस प्रेस वार्ता की करें तो हिमंता विश्व शर्मा ने सीट शेयरिंग को लेकर बात कही है, क्योंकि बीते दिन भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि आजसू के साथ 2 सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि ये समस्या हो रही है बीजेपी को मनाने में। और अब इसी पर हिमंता विश्व शर्मा ने ये बयान दिया और साफ कहा है कि 1 सीट को लेकर समस्या है और जल्द ही समस्या को सुलझा लूंगा और जिस भी दल को पीछे हटना होगा हटेगा। सीट शेयरिंग की घोषणा भी जल्द की जाएगी। का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आपसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रही है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आजसू से लगभग हो चुका है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए बीते दिन में हमने ये खबर चलाई थी कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, एक समय ऐसा था जहां पे कहा जा रहा था कि एनडीए की ओर से सब कुछ तय है, फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने निकलकर सामने आई कि बीजेपी जो है वो आजसू को मनाने में विफल हो रही है, आजसू नहीं मान पा रही है। और इसी सिलसिले में अब हिमंता विश्व शर्मा ने यह साफ कह दिया है कि हो सकता है कि आजसू को 10 से 11 सीटें भी मिल सकती है, 9 भी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो 1 सीट को जो लेकर समस्या है और जिस भी दल को पीछे हटना होगा वो पीछे हटेगा। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है कुंदन? रुकने और मनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत पहले होती है, और जो है रुकने और मनाने की प्रक्रिया अब बची नहीं है, क्योंकि अब जो है गठबंधन का ऐलान होना है। चूंकि एनडीए का ऐलान होने में महज कुछ घंटे ही बचे हैं, इसको लेकर जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास जो लगाए जा रहे थे उससे पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा जो झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि आजसू के साथ जो है लगातार बातचीत जारी है और बातचीत के क्रम में महज 1 सीट को लेकर जो है सिर्फ पेच फंसा हुआ है, जिसकी भी बातचीत चल रही है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में जो है वो भी समाधान निकाल लिया जाएगा। और कह सकते हैं कि जो 9 से 11 सीट जो देने की जो बात आ रही है, उस पे वही दोनों के बीच में जो है ये बातें बन जाएगी और उसके बाद जो है निष्कर्ष पे गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले अगर महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर आई थी कि चंदन क्यारी का जो सीट है उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ था, तो उस पे सीधे तौर पे हिमंता विश्व शर्मा ने कह दिया है कि अब जो है भाजपा के पाले में वो सीट रहेगी और भाजपा वहां से चुनाव लड़ेगी। मतलब चंदन क्यारी अब भाजपा के खेमे से जो उम्मीदवार हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि फिलहाल जो है वर्तमान में वहां से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सिटिंग एमएलए हैं, तो कह सकते हैं कि फिर से जो है रिपीट वहां के बतौर उम्मीदवार भाजपा से वो चेहरे बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन उससे पूर्व अगर हम बात करें तो 1 सीट की जो पेच फंसने की जो बात आ रही है, तो वो लगभग अंतिम पायदान पे है बातचीत की जो प्रक्रिया है और अगले 24 से 48 घंटे में इसकी घोषणा हो जाएगी। हिमंता ने यह भी सीधे तौर पे कहा है कि अब जो है एनडीए में आजसू रहेगी, ये कंफर्म हो चुका है। चाहे हमें 1 सीट के लिए घटना पड़े या फिर उन्हें पीछे हटना पड़े, मतलब हर तरीके से जो है आजसू एनडीए का हिस्सा होगा, चाहे कुर्बानी भाजपा को देनी पड़े या फिर आजसू को देनी पड़े। यह जो है महज कुछ घंटे बचे हैं जिसकी औपचारिक घोषणा हो जाएंगी। हालांकि इसके बावजूद अगर जो अन्य जो 2 पार्टियां हैं, जेडीयू और लोजपा आर की अगर हम बात करें, तो जेडीयू को लेकर उन्होंने कहा कि 2 सीट की जो है बात
सामने आई है और 2 सीट उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि लोजपा आर की जो बात है तो उनके जो शीर्ष नेतृत्व करता है चिराग पासवान, वो अभी फॉरेन में है। विभागीय जो दौरा है फॉरेन में है, वो अभी तो उसको लेकर फाइनलाइज नहीं हो पाया, लेकिन एक सीट उन्हें भी देने की बात कही जा रही है। तो यह कह सकते हैं कि महज कुछ घंटे में जो है, हालांकि चिराग पासवान 1-2 दिनों में जब विदेश से लौटेंगे तो इसके बाद फॉर्मूला जो है बैठाकर और तय कर लिया जाएगा और एनडीए जो है पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में जाएगी। हालांकि हिमंता ने यह भी कहा है कि हम लोग चुनाव आयोग की ओर रुख किए हुए हैं। चुनाव आयोग की क्या दशा और दिशा है, उसके अनुरूप जब ही चुनावी बिगुल बजेगी और उसके 24 से 48 घंटे के अंदर में हम लोग सभी सीटों की जो है घोषणा कर देंगे। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ चुनाव नजदीक है और ऐसे में रोटियां मनाने का सिलसिला भी जारी है। और एक कहा जा रहा था, बीते दिन भी हमने एक खबर दिखाई थी कि आजसू को 2 सीटों को लेकर आजसू के बीच और बीजेपी के बीच में समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन अब हिमंता विश्व शर्मा ने यह साफ कह दिया है कि एक सीट को लेकर आजसू के साथ समस्या हो रही है, जिससे वो सुलझा लेंगे और जिस भी दल को पीछे हटना होगा वो हटेगा और सीट से इनकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। अब देखने वाली बात हुई कि कब सब कुछ रुकने मनाने की जो प्रक्रिया वो संपन्न होती है और बीजेपी की पहली सूची कब जारी होती है।